जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान सामर्थ्य और उस महान प्रेम के लिए, उस महान अनुग्रह के लिए जो आपने पुत्र के भेज कर प्रभु हम सब मनुष्य जाति पर प्रकट किया, ताकि आपके पुत्र के द्वारा हमारा जीवन ज्योतिर्मय बने और वो जीवन हो प्रभु जो परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से वो ज्योति चमके जिसके लिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया और मृत्यु पर और पाप पर जयवंत होकर पिता के दाहिने बैठा, और वहां से उसने वही आत्मा भेजा ताकि विश्वास करने वालों के जीवन में वही आत्मा काम करे, उन्हें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ज्योतिर्मय बनाकर परमेश्वर के सामने और संसार के सामने प्रकट करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का ज्योतिर्मय जीवन था, वही उसके अनुयायियों का, उसके फॉलोअर्स का, उस पर विश्वास करने वालों का, यीशु मसीह के शिष्यों का जीवन भी वैसे ही हो, ताकि वही ज्योति उनके जीवन से भी प्रकट हो और उनका जीवन ज्योतिर्मय जीवन बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस निवेदन को आपसे करते हैं कि जब सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास कर रहा है और उसका चेला बन रहा है, उसके जीवन से वही ज्योति प्रकट होने पाए और वही महिमा प्रकट होने पाए, ताकि हम सब का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 60 के लिए, और आज हम जीसस द डिवाइन लाइट पार्ट 4, हम इसके अंतर्गत आगे बढ़ेंगे वही सेम सब्जेक्ट में, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मनुष्य, जब प्रभु यीशु मसीह, जब कोई कहता है कि मैं उस पर विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह की बातों को फॉलो करता हूं, तो उसके जीवन से वही ज्योति इस प्रकट होनी चाहिए जैसा यीशु मसीह के जीवन से प्रकट होती थी। मेरे साथ एक पद निकाल कर पढ़ें जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित यीशु मसीह कहने लगा अपने चेलों से कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जैसे कोई नगर पहाड़, ज्योति कैसे, क्यों कह रहा था वो तुम जगत की ज्योति हो? ये इसलिए कह रहा था कि जैसे कोई नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, आसपास के सब लोग उस पहाड़ पर बसे हुए उस नगर को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर या लाइट जलाकर पैमाने के नीचे, यानी एक निचले स्थान पे नहीं रखते हैं, उसको हमेशा ऊंचाई पे रखते हैं। परंतु दीवट का मतलब है एक स्टैंड होता है, उसकी एक ऊंचाई होती है, ताकि इतनी हाइट हो कि आने जाने, एक खड़ा व्यक्ति और खड़े लोग आ रहे जा रहे हैं तो उनको प्रकाश मिले। जैसे स्ट्रीट लाइट का पोल ऊंचा होता है, उस पर लाइट होती है ताकि आने जाने वालों को प्रकाश मिले, ऊंचाई पे होनी चाहिए थोड़ी लाइट। तो जिसके तुम जगत की ज्योति, यानी तुम्हारे जीवन में वो ज्योति है कि तुमको सब लोगों से थोड़ा ऊंचे होना पड़ेगा ताकि लोगों को प्रकाश मिले जी। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार देखिए जितनी बातें यहां पर बताई गई, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर नहीं लिखा है, तुम्हारा प्रचार सुनकर नहीं लिखा है, तुम्हारी प्रार्थना से नहीं लिखा है, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, किसकी? तुम्हारे पिता की, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। एक सेवक और एक मसीही विश्वासी के जीवन से बड़ाई किसकी लोग कर रहे हैं? अगर मसीही की बड़ाई कर रहे हैं लोग, आपकी भलाई कर रहे हैं,
आपकी बड़ाई कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफें बांध रहे हैं और लोग आपको बहुत भला भला कह रहे हैं। ये गलत है। वचन के अनुसार लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसे देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे? ऐसा कौन सा काम हम कर सकते हैं? जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगा ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल चीज लिखी हुई है। आप इसको करने की कोशिश करेंगे, कर नहीं पाएंगे। बहुत करोड़ों लोगों ने कोशिश की और आज भी कर रहे हैं, लेकिन कोई कर नहीं सकता। यीशु मसीह ऐसी चीजें बोल के गया है, उसे मालूम था कि ये बाइबल पढ़ने के बाद, नया नियम पढ़ने के बाद लोग ये सब चीजें करके दिखाने की कोशिश करेंगे, काउंटरफीट होगा और इसके ऊपर तमाम डुप्लीकेसी चल रही है। लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है नहीं कोई। जी, अब इसमें हम आ जाते हैं, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर प्रभु यीशु मसीह कहने लगा तुमने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब यीशु मसीह यहां पर यह भी बता रहे हैं कि जिसने मेरे चेलों को देखा उसने मुझे भी देखा और पिता को भी देखा। ये चेन बन गई। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को तुरंत कुछ करने को नहीं बोला था सेवकाई से संबंधित। उसने कहा तुम मुझे फॉलो करो, यानी मेरे साथ साथ बने रहो। क्यों कहा था साथ साथ बने रहो? कब तक? यीशु मसीह की मृत्यु तक चेले उसके साथ साथ बने रहे। और मृत्यु के समय जहां वो गिरफ्तारी होती वहां से चेले और यीशु मसीह अलग हो गया। यीशु मसीह ने सिद्ध बलिदान किया और उसके बाद मृत्यु के बाद पुनरुत्थान से फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला लिया और वही चेले थे। यीशु मसीह अब जयवंत हो गया था पाप और मृत्यु पर पुनरुत्थान के बाद, लेकिन चेले अभी वैसे ही थे। लेकिन उसने चेलों को कहा कि तुम यहीं ठहरे रहना। पवित्र आत्मा उन्हें दे दिया था, फूंक कर कहा ये लो पवित्र आत्मा, और उनसे कहा था ठहरे रहना। कब तक? जब तक ऊपर से यीशु मसीह पवित्र आत्मा तो दे सकता था, लेकिन वो सामर्थ्य ऊपर से मिलेगी परमेश्वर की ओर से। और इसीलिए वो उन्हें आज्ञा मानना सिखा रहा था कि तुम्हें सब कुछ नहीं मिला है, तुम सेवकाई नहीं कर पाओगे, ठहरे रहना। और वे सब आज्ञा मानकर ठहरे हुए थे, जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था। कितने दिन तक? 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ है और 10 दिन तक उनको इंतजार करना पड़ा था। 10 दिन बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी और उसके बाद चेलों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ पवित्र आत्मा ने किया। यही चीज, ये पैटर्न है, ये वो डिजाइन है, ये वो तरीका है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि वो किन को चुनता है, कैसे चुनता है, कैसे उन्हें तैयार करता है और कैसे सेवकाई। वो हम उसमें सेवक कुछ नहीं करता है, पवित्र आत्मा काम करता। सेवक का जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था, कंट्रोल्ड लाइफ, लिमिटेड लाइफ, ताकि पवित्र आत्मा अनलिमिटेड पावर में काम करे, सामर्थ्य सहित अद्भुत कार्य के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, तब ये पॉसिबल होता है। अब ये देखिए, आज हम देखते हैं द लाइट विल शाइन एंड रिवील द वेरी नेचर ऑफ द सेवियर हिमसेल्फ। ये जो ज्योति है वो यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसको प्रकट करती है। प्रकाश चमकेगा और स्वयं उद्धारकर्ता के स्वभाव को प्रकट करेगा। प्रकाश स्वयं चमकेगा और हमारे उद्धारकर्ता को प्रकट करेगा। प्रकाश चमकेगा और पापियों के स्वभाव को भी प्रकट करेगा। अब ये गॉस्पल एज में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को भी पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है, रोशनी प्रकट कर रही है, और पापी स्वभाव को भी प्रकट कर रही है, जो लोग फिजिकली इस चीज को करके दिखाना मांग रहे हैं। और वो चमकेगा और विश्वासियों के स्वभाव को भी प्रकट करेगा और ये परमेश्वर के स्वभाव को भी रोशन करेगा। वो सबको जो इस खंड में है, हम मसीही सेवकाई के बारे में सत्य, स्वयं मसीह यीशु के बारे में सत्य, पापियों के बारे में सत्य, विश्वासियों के बारे में सत्य और परमेश्वर के बारे में सत्य को तब देखेंगे जब ज्योति चमकती है। और ज्योति कोई और नहीं बल्कि मसीह है। दिव्य प्रकाश का आगमन इन मूलभूत वास्तविकताओं से अंधकार को दूर भगाता है। अब याद रखें,
यूहन्ना का यहाँ सुसमाचार का उद्देश्य है, वो अपने पत्र के अंत में कहता है कि उसने ये सब बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम विश्वास कर सको कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो ये एक बचाने का प्रयास है, ये एक सुसमाचार का प्रयास है, ये एक इंजीलवादी पुस्तक है। वो चाहता है कि हम बचाए जाएं, और वो जानता है कि ये तभी हो सकता है जब हम सुसमाचार को समझेंगे। सुसमाचार समझे बिना आपके जीवन से ये ज्योति कभी प्रकट नहीं होगी। हाँ, ये तभी हो सकता है जब हम सुसमाचार को समझेंगे, और ये उस सुसमाचार की नींव है जिस पर यूहन्ना बिल्कुल शुरुआत में प्रकाश डालता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 13 पद तक, 14 पद तक, 18 पद तक, ये सुसमाचार की नींव है, फाउंडेशन है। और इसीलिए जब तक हमें ये फाउंडेशन नहीं क्लियर होगी तब तक हमें सुसमाचार कभी समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जहां से इस बात को शुरू करता है कि मसीह के प्रकाश के बारे में बात करता है, जो सेवकाई के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करता है। सेवकाई का वास्तविक स्वरूप सुसमाचार सेवकाई, और ये यूहन्ना के क्रम में पहला है। सो हम इसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ग्रहण करते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया जिसका नाम यूहन्ना था। वो एक गवाह के रूप में आया, या एक गवाह के लिए प्रकाश के बारे में गवाही देने के लिए, ताकि सभी उसके माध्यम से विश्वास कर सके। ये वो ज्योति नहीं था, परंतु वो ज्योति की गवाही देने आया था। सुसमाचार सेवकाई का सार, यानी इसकी समरी, जो प्रत्येक प्रचारक, प्रत्येक विश्वासी की जिम्मेदारी है। हम सभी को मसीह की गवाही देनी है। सुसमाचार सेवकाई की प्रकृति का सार है, जो इस सुसमाचार की शुरुआत में हमारे लिए स्थापित किया गया है। क्योंकि इसका उद्देश्य इंजीलवादी है, और ये महत्वपूर्ण है कि हम मसीही सेवकाई की प्रकृति को समझें, और हम दुनिया में विश्वासियों के रूप में क्यों हैं, और हम में से कुछ प्रचार क्यों करते हैं, और हमारे प्रचार का विषय क्या है। ये बातें हमको मालूम होनी चाहिए। लेकिन आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं यहाँ परिवर्तन बहुत अचानक से होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के पहले अध्याय के 6 से 13 पद के बीच में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ परिवर्तन बहुत अचानक है। एक आदमी आया था, बस इसे हम अगर यहाँ पे गौर करें, एक आदमी आया, इस बिंदु तक हम देखें, और पद 1 से 5 में रहे, और हम उस अनिर्मित के बारे में बात कर रहे हैं। अनंत एक, जो शुरुआत में पहले ही अस्तित्व में था, जो परमेश्वर के साथ था, अर्थात परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से अलग था, और फिर भी परमेश्वर था। वही है जिसने सब कुछ बनाया है जो अस्तित्व में है, और ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया है जिसे उसने नहीं बनाया। वो स्वयं जीवन है, और वो जीवन देता है, और वो प्रकाश है। अतः हम परमेश्वर के यानी शाश्वत पुत्र, यानी इटर्नल सन, यानी अनंत पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिएकत्व का दूसरा सदस्य। और पद 14 में लिखा हुआ है कि जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। तो हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक आदमी बन गया, यानी गॉड बिकेम अ मैन, मनुष्य बन गया। अब हमारे पास पद 6 में एक बदलाव आता है। एक मनुष्य आया, एक आदमी आया। हम अनिर्मित, एक सृष्टिकर्ता, सनातन, एक पूर्व अस्तित्व, ईश्वर के साथ सह अस्तित्व, स्वयं अस्तित्व, अर्थात जीवन उसमें है, से एकमात्र मनुष्य की ओर बढ़ते हैं। अब यूहन्ना हमें अपने सुसमाचार में ऐसी बहुत सी बातें देने जा रहा है जो मसीह की गवाही देती हैं। यूहन्ना हमें बहुत सी चीजें देगा जो मसीह की गवाही देती हैं। उदाहरण के लिए वो हमें पिता की गवाही की ओर संकेत करेगा, वो हमें यीशु के वचनों की गवाही, यीशु के कामों की ओर संकेत करेगा, वो हमें पवित्र आत्मा की गवाही की ओर, और अपने चमत्कारों के चश्मदीदों की गवाही की ओर, अपने शिष्यों की गवाही की ओर संकेत करेगा। इसीलिए सुसमाचार में ये सारी चीजें क्रम में बैठी हुई है।
यूहन्ना हमें यह दिखाने के लिए कम से कम 7 अलग अलग प्रमाण देगा कि पद 14 सत्य है कि परमेश्वर का अनंत अनिर्मित वचन देहधारी हो गया। लेकिन वो हमें इस गवाही की ओर इशारा करते हुए शुरू करता है जो जॉन नाम के एक आदमी से आती है। जॉन नाम का एक और आदमी यूहन्ना का अर्थ है परमेश्वर का उपहार और प्रेरित यूहन्ना लेखक है। लेकिन यहाँ वो एक अलग यूहन्ना की बात कर रहा है। परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि हम उसे जानते हैं, यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा देने की उसकी सेवकाई के कारण जो उसके पास ये सुनने के लिए आए थे कि मसीहा आ रहा है और उन्हें पश्चाताप करने और अपने हृदयों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी, सही, और पाप से धोने और शुद्ध होने की उनकी इच्छा का प्रतीक करने के लिए यूहन्ना ने उन्हें एक बपतिस्मा दिया जो वास्तव में वही था जो उन्होंने अन्य जातियों के साथ किया जो वाचा के बाहर थे। अतः वे सच्चे परमेश्वर की आराधना का हिस्सा बनना चाहते थे और परमेश्वर का हिस्सा बनना चाहते थे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है और उन गवाही के वचनों में भी बहुत गहराई है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। इसी धुन में ये शाऊल है जिसे हम पौलुस कहते हैं। जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया था, ये अपनी गवाही दे रहा है। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा, ये राजा के सामने है, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। तब हम सब भूमि पर गिर पड़े। तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर लात मारने का मतलब क्या? किसी धारदार चाकू या किसी धारदार हथियार के ऊपर आप लात मारेंगे तो आपका पैर कट जाएगा। वो ये कह रहा था, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। बचा लिया नहीं, बचाता रहूंगा जी, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू, किससे कह रहा है? पौलुस से कह रहा है, तू उनकी आंखें खोले फिर कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। देखिए, सेवकाई का मूल कारण उद्देश्य क्या है? लोग शैतान के साम्राज्य में, जो अंधकार का है, शैतान की ज्योति में फंसे हुए हैं। शैतान की ज्योति और परमेश्वर की ज्योति में अंतर है, और शैतान की ज्योति मनुष्य के माइंड को अंधकार में रखती है, जानकारी पूरी नहीं होती है। थोड़ी लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस।
और ये लिटिल नॉलेज वाले ही नीम हकीम खतराए जान, ये बहुत खतरनाक खुद के लिए भी और सब के लिए भी। जी, के पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मीरास पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस व्यक्ति को चुनेगा उसको मीरास मिलेगी। अब इसी में अब एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा इसी 26 अध्याय का 21 पद से पढ़िए। 21 पद से, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता। कौन सी बातें? जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। बहुत विद्या नहीं, बहुत नॉलेज ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु और सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूं। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं है। राजा को भी सब मालूम है, क्योंकि ये घटना ये कोने में नहीं हुई। ये घटना क्रूसीफिक्शन की बात कर रहा है। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। ये बातें यहां पे आप घर में इसको खूब पढ़िएगा। पौलुस गवाही दे रहा है। ये पौलुस गवाही कैसे दे रहा है? किसी ने उसको दर्शन दिया है, किसी ने उसको पकड़ लिया है, किसी के कंट्रोल में वो चला गया है, इसलिए पौलुस ये सब बातें बोल रहा है। और परमेश्वर के लिखित वचन यानी मूसा और भविष्यवक्ताओं की और यीशु मसीह की बातों के अलावा वो कुछ नहीं बोलता था। ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की पहचान मिली कि नहीं मिली? ये आज के युग में बहुत बड़ी चाबी है आपके पास सही बंदे को पहचानने की, सही कैरेक्टर को, मसीही चरित्र पहचानने की। और आज के जमाने में जब मुखौटे पहन लिए लोगों ने, मसीही मुखौटे पहन के, तब हमें परमेश्वर का वचन इस सच्चाई पर रोशनी डालकर हमें बुद्धि देता है ताकि हम जाने कि क्या सच है क्या झूठ। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद से पढ़िए। 3, 4, 5 जी। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये यानी जो लोग सुसमाचार सुन रहे हैं और सच्चा सुसमाचार सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नाश होने वाले हैं जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि
इस संसार के ईश्वर ने, हाँ, इसका मतलब परमेश्वर एक है और संसार का ईश्वर अलग है। उसने लोगों की बुद्धि को ब्लाइंड कर दिया, अंधेरा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, यानी सुसमाचार के सेवक हैं हम यीशु मसीह के कारण, और तुम्हारे लिए सुसमाचार लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये सुसमाचार के सेवक तुम्हारे सेवक हो गया जी। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, हाँ, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से। ये कैसे है? ये हम लोगों के जीवन में जब वो ज्योति आएगी, तो वो ज्योति कौन सी आएगी मालूम है? यीशु मसीह जो ज्योति है, वही ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होगी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यीशु मसीह के चेहरे से वो ज्योति निकल रही है, ये इसके अंदर मसीह है, और लोग हमारे अंदर मसीह के दर्शन पाएंगे। ये बहुत समझने वाली वर्ष है। और इसके साथ साथ एक और पद निकाल लीजिए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, और उसका भी 13 और 14 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 13 और 14 पद जी। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति कब? जब हम बॉर्न अगेन हो जाएंगे, तब वो ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होगी, चमकेगी जी। एकदम स्पष्ट है कि नहीं है? बिना बॉर्न अगेन हुए वो ज्योति चमकेगी नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का और उसके वचन की सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो वचन के द्वारा हमें वो सच्चाई को थोड़ा थोड़ा करके स्पष्ट करता है, ताकि हम स्पष्टता के साथ परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सके, और लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा देख सके, हम उसके सच्चे गवाह हो, और परमेश्वर का नाम सब विश्वास करने वालों के जीवन में महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस योजना के लिए जो आपने सब विश्वास करने वालों के लिए बनाई है। आपने कलीसिया के द्वारा लोगों को ज्योति की संतान बनाने का कार्य जो शुरू किया है, ये कार्य और ज्यादा हो, और प्रभु इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्य में, आपके इस कार्य का हिस्सा बने, ताकि आपकी महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट हो, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।